हरिओम। एक मकान होता है और एक मकान में रहने वाला मकानी। मकान को आप मेरा मकान कहते हो, मैं मकान नहीं कहते हो, मेरा मकान कहते हो। अगर मैं मकान कहने लगोगे तो लोग मूर्ख कहेंगे। ठीक बात है, हर व्यक्ति मेरा मकान बोलता है, मैं मकान कोई बोलता ही नहीं। जब हम इसी तथ्य को अध्यात्म की दृष्टि से समझते हैं तो हर व्यक्ति मैं मकान बोल रहा है। हर व्यक्ति मैं मकान बोल रहा है। आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है, मैं मकान कैसे बोल सकता है? मैंने आरंभ में कहा दो शब्द हैं, मकान और मकानी। मकान वो जिसमें रहा जाता है और मकानी वो जो रहता है उस मकान में। अब शरीर एक मकान है और जीव उसमें मकानी है। जीव ने मकान का इतना साथ किया है, तादात्म्य किया है कि जो मकानी था वो मकान हो गया। अर्थात जो जीव अपने शरीर रूपी मकान का दृष्टा था वो अज्ञानवश तादात्म्य के कारण स्वयं को मकान समझने लगा। ऐसा कौन दुनिया में, संसार में व्यक्ति है जो अपने आप को मकान ना समझता हो, अर्थात शरीर ना समझता हो? जैसे मकान होते हैं, मकान के नाम होते हैं, शांति निवास, आस्था कुटी। इस शरीर का भी एक नाम हो गया है और वो नाम इतना पक्का हो गया है कि स्वप्न में भी कोई उस नाम से आवाज दे तो वही उठेगा जिसका वो नाम है। भले ही 10 लोग लेटे हो, सो रहे हो, उठेगा वही जिसका नाम है, क्योंकि मकान होना इतना पक्का हो गया है। देखो, 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है कि निद्रा की अवस्था, नींद की अवस्था। नींद की अवस्था में क्या होता है कि आपको जरा सा कोई छू भी ले तो आप जाग जाते हो, जरा सा हल्का सा भी शोर हो जाए तो आप जाग जाते हो। ये नींद की अवस्था है। और एक अवस्था होती है बेहोशी की। जैसे जब डॉक्टर शून्य कर देता है तो चीरा भी लगा देता है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली अवस्था नींद की, छू भी लिया किसी ने तो जाग गए। दूसरी अवस्था बेहोशी की कि चीरा भी लग गया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक अवस्था होती है अंतिम, मृत्यु की। वो ऐसी अवस्था, वो ऐसी नींद होती है कि फिर दोबारा उस जन्म में जागृति नहीं होती है। पहली अवस्था नींद की, जिसमें जागने की पूरी संभावना है। दूसरी अवस्था बेहोशी की कि शरीर में होश भी है, तब भी चूंकि डॉक्टर ने शून्य का इंजेक्शन दिया है तो चीरा भी लग रहा है
तो फर्क नहीं पड़ रहा है। और तीसरी अवस्था तो अपने हाथ से निकल चुकी है। जो अवस्था अपने हाथ से निकल चुकी है, तीसरी वाली, उस अवस्था में फिर जागृति आती ही नहीं है, क्योंकि शरीर की जागृति को बनाए रखने वाला जो अंतःकरण है, जिसको हम टूल बॉक्स कहते हैं, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त आदि होते हैं, वो उस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वो पूरा टूल बॉक्स एक बॉक्स से निकल के दूसरे बॉक्स में प्रवेश कर जाता है। शरीरम यद अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रमाति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गंधानि आशयात्। जैसे वायु उड़ता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है और साथ में जो भी सुगंध अथवा दुर्गंध है उसको लेकर जाता है, वैसे ही शरीरम यद अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रमाति ईश्वरः। ये जो जीव है अपने साथ, जैसे वायु अपने साथ सुगंध या दुर्गंध लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, वैसे ही जीव अपने पुराने स्वभाव संस्कार लेकर एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। स्थानांतरण, संसार की भाषा में हम इसको देहांतर बोलते हैं। देह का अंत हो गया, देहांतरण, और देह दूसरे देह की प्राप्ति हो गई। इसी को हम स्थानांतरण की स्थिति के अनुसार भी समझ सकते हैं। किसी का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है और साथ में जो भी उसके साथ वस्तुएं, सामान आदि होता है उसको लेकर जाता है। ये जो मृत्यु है ना, एक तरह की स्थानांतरण है। बात समझिएगा, गहरी बात है। मृत्यु भी, जिसको हम देहांतरण कहते हैं, वो एक तरह का स्थानांतरण है। आपके साथ जो भी सामान होता है ना, संस्कार के रूप में, आसक्तियों के रूप में, वासनाओं के रूप में, शुभ विचारों के रूप में, जैसा भी सात्विक जीवन रहा है तो सात्विक भाव में आसक्ति होगी। जो भी होगा, जिस स्वरूप में होगा, उस सब विचारों, संस्कारों, स्वभावों को लेकर जीव दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है उसका, और कुछ नहीं। और जैसे एक मकान किसी ने खाली किया और दूसरे नए मकान में प्रवेश किया, तो जो भी पुराना सामान था वो अपने साथ ले जाता है, बाकी नए मकान में जो भी वो खरीदा करता है जीवन भर, वो सब उसका। फिर कभी मकान छोड़ेगा तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। पुराना घर का सामान, फिर नए घर का सामान, फिर और नए घर का सामान, ये जो क्रम है चलता रहता है। जीव भी इसी प्रक्रिया के तहत स्थानांतरित होता रहता है। एक जन्म के संस्कार स्वभाव, दूसरे जन्म के स्वभाव संस्कार, तीसरे जन्म के स्वभाव संस्कार, ऐसे ये अनंत प्रक्रिया चलती रहती है स्थानांतरण की। अब एक व्यक्ति है, मान लो उसके जीवन में स्थानांतरण ही हो रहा है, वो किसी ऐसी जॉब में है जहां पे स्थानांतरण लगातार हुआ करता है, तो वो व्यक्ति भी परेशान हो जाएगा। कितना स्थानांतरण करेगा? व्यक्ति तो परेशान हो जाएगा, परंतु जीव जो है ना, उसने स्थानांतरण की प्रक्रिया को अपना एक सहज स्वरूप मान लिया है। कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी गधा, कभी हाथी, कभी मछली, कभी चींटी, कभी इंसान, कभी स्त्री, कभी पुरुष।
कितने स्थानांतरण, कल्पना करो, कितने जीव, 4 पैर वाले, कितने 2 पैर वाले, कितने पंछी, कितने मनुष्य की योनियां, कितने स्थानांतरण किए और थके नहीं। कितना स्थानांतरण कर चुके हो, कहीं तो विराम हो। मोक्ष उस विराम की स्थिति का नाम है जहां स्थानांतरण रुक जाता है। मोक्ष उस विश्राम की स्थिति का नाम है जहां वो स्थानांतरण, स्वभाव, संस्कार, अहमता, ममता, कर्ता, आसक्ति, वासनाओं जैसे समान की जो कैरी फॉरवर्ड वाली स्थिति है ना, वो रुक जाती है और चित्त को शांत अवस्था प्राप्त होती है। चित्त की शांत अवस्था ही मोक्ष है। चित्त की शांत अवस्था ही मोक्ष है। जिस घड़ी तुम्हारा चित्त शांत है, शांति कुछ क्षण के लिए भी हो सकती है और शांति शाश्वत भी हो सकती है। क्षणिक शांति का तो तुम प्रयास कर लेते हो, शाश्वत शांति, आत्मग्रह में स्थित वाली शांति, अगर तुम मकान बांधोगे अपने आप को तो एक खरोच भी हो जाएगी मकान में, एक जरा सी चिटकन भी आ जाएगी मकान में, तो वो तुम्हारी होगी। अगर अपने को मकान समझते हो और मकान ही समझते हो तो मकान में कुछ टूट फूट हुई भी, 19-20 हुआ भी, तो आपने उसकी मरम्मत करा दी। लेकिन यदि आपने ही अपने आप को मकान समझ लिया है तो मकान की जरा सी खरोच भी, एक प्लास्टर भी, एक पेंट भी उखड़ गया तो लगा कि अरे ये क्या हो गया। मकानी बनकर साक्षी रहना ही मोक्ष की अवस्था है। मकान की स्थिति में रहना, मैं शरीर हूं, ये बंधन की अवस्था है। मकानी की अवस्था मोक्ष की अवस्था है, जिसमें हम मकान में क्या हो रहा है ये हम दृष्टा बन के देख पाते हैं। इस शरीर रूपी मकान के, इसमें मन, बुद्धि, चित्त, अपना अहंकार, जब हम मकानी की स्थिति में होते हैं तो ये मेरे से परे हो जाते हैं। तो फिर मन का धर्म, स्वभाव, संस्कार वो मेरा नहीं है। मकान की खिड़की, दरवाजा मैं नहीं हूं। मकान की खिड़की, दरवाजा मैं नहीं हूं। वैसे ही शरीर रूपी मकान की खिड़की, दरवाजा, ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये मैं नहीं हूं। मैं खिड़की का दृष्टा हूं, दरवाजे का दृष्टा हूं, छत का दृष्टा हूं, फर्श का दृष्टा हूं, किंतु मैं फर्श नहीं हूं, मैं छत नहीं, मैंने खिड़की ना मैं दरवाजा। मैं दृष्टा हूं, न मैं मन रूपी खिड़की दरवाजों का, न मैं मन हूं, न मैं बुद्धि हूं, न मैं खिड़की हूं, न मैं दरवाजा हूं, न मैं चित्त हूं, न मैं अहंकार हूं, न मैं फर्श हूं, न मैं छत हूं। हां, इनका दृष्टा अवश्य हूं। दृष्टा की स्थिति ही मोक्ष की स्थिति है। फिर मन के धर्म, मान लीजिए खिड़की में कोई दोष आ भी गया, खिड़की गंदी हो गई, खिड़की टूट गई, हम में सामर्थ्य है कि हम उसकी मरम्मत करवा दें। मन, मान लो कोई दोष आ भी गया, यदि हम साक्षी बन के मन को देख रहे हैं तो हम उस मन को निर्दोष कर सकते हैं। लेकिन जब स्वयं ही मन को माने बैठे हैं, स्वयं ही मन, मैं ही मन हूं,
तो हम मन के दोषों को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक दृष्टा नहीं होंगे तब तक काम नहीं चलेगा। और गुरु उसी दृष्टा भाव को पक्का कराता है। एक व्यक्ति ने जो मकानी है, उसने अपने आप को मकान मान लिया है। इस अज्ञान को एक गुरु सरीखे साथी इस अज्ञान को दूर करता है। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, ये जो भ्रम पैदा हो गया है, इसको गुरु रूपी साथी, सच्चा साथी इस भ्रम को दूर करता है और हमें मोक्ष की स्थिति में खड़ा कर देता है, दृष्टा भाव की स्थिति में, आत्म भाव की। अन्यथा क्या होता है, जब शरीर छूटता है तो हम इसी मन बुद्धि चित्त अहंकार के स्वभाव को लेके जीव के रूप में दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। शरीरम यद अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रमाति ईश्वरा गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गंधानि आशयात। जैसे वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपनी गंध को लेते हुए जाती है, दूसरे स्थान में प्रवेश कर जाती है, वैसे ही जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में। अब वो शरीर कैसा है, ये जीवन भर की जो क्रियाकलाप है उस पर निर्भर करता है। गुरु इस अवस्था से जागृत अवस्था में लाता है। जो सो रहा है उसको जगाना बहुत आसान है, उसकी जागृति होना बहुत आवश्यक है। और जो बन के सो रहा है, जो उठना ही नहीं चाहता, उसको उठाना बहुत कठिन है। गुरु हमारा सच्ची हितैषी बनकर हमको अज्ञान की नींद से उठाना चाहता है। और यदि हम उठना ही नहीं चाहते हैं तो गुरु का, भगवान का कोई दोष नहीं है, सारा दोष अपना है। गुरु भांति भांति प्रकार से हमें जागृति कराता है। हम में जागने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारे पास सोते रहने के बहुत बहाने हैं। किसी के पास समय नहीं है सत्संग सुनने का, किसी के पास अहम इतना है कि वो सुनना नहीं चाहता है, किसी ने कहीं और अपना मन लगा रखा है विषय आसक्ति में, वो नहीं सुनना चाहता है। गुरु रोज जगाता है। हम अपनी विषय आसक्ति के साथ कहाँ चिपके हैं, हमें देखना है। हमें यदि छूटना है, अभी छूटना है, इसी क्षण छूटना है, वरना शरीर छूट जाएगा, हम नहीं छूट पाएंगे। शरीर छूट जाएगा, हम नहीं छूट पाएंगे। छूटना हमको है शरीर के छूटने से पहले। जागो, जागो, जागो।